बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना इस वीडियो में ना मैं कुछ केस क्लियर करता जाता हूँ ताकि जो भाई बहन ये वीडियो देख लेंगे वो अपने अपने केस के हिसाब से चीज़ें सेटल करते जाएं, क्योंकि इनफरादी सबको एक एक को रिप्लाई नहीं दिया जा सकता ना। सबसे पहले मैं केस ये लेके आता हूँ कि हमारे कुछ भाई बहनों ने ना, जैसे कोई कपल है मियाँ बीवी, उन्होंने ना दोनों ने रजिस्ट्रेशन अलग अलग कर दी है। मतलब एक ने अलग ग्रुप बना के कर दिया, दूसरे ने अलग ग्रुप वो बना कर दिए, बाद में उन्होंने ग्रुप मर्ज कर लिए। अब वो ग्रुप तो मर्ज हो गया, लेकिन जब फीमेल की आप पेमेंट करने जाते हो ना, ये वो तो उस जगह फिर आता है कि इनके साथ महरम कौन है। और सेकेंडली जब उन्होंने अगर इकट्ठा रूम लेना है तो वो नहीं बन पा रहा, क्योंकि असल में वो ग्रुप मर्ज हुआ है लेकिन ग्रुप की पहचान दोनों की अलग अलग है। तो इसलिए इनका ये मसला ख़राब है। ये कपल का भी है और वैसे भी लोगों का है जिन्होंने सब ने अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर ली थी। तो याद रखो, जो तो मियाँ बीवी है, मैं पहले वो क्लियर करता हूँ। उनके लिए तो मसला ये आएगा, एक वो सेपरेट रूम नहीं ले सकते, और एक फीमेल अकेली हुई तो उनका महरम का वो पूछेंगे कि इनके साथ महरम कौन है, तो उनका मसला अधूरा रह गया ना। इनका हल क्या है कि जो फीमेल हैं उनके ग्रुप में ये जुगाड़ी हल है, अभी तक मैंने सारों का यही हल करवाया है। आप किसी की भी न्यू रजिस्ट्रेशन करें, रैंडम वैसे कर दें, ज़रूरत नहीं है जैसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री। जब उनकी रजिस्ट्रेशन कर देंगे ग्रुप साइज़ 2 करके, ठीक है, पहले जाएं एडिट में जाके ग्रुप जो साइज़ 1 है उसको 2 करें, फिर बीच में किसी को ऐड करें, और जिनको आप ऐड करेंगे बाद में उनको लीडर बना दें। जब वो लीडर बन जाएंगे तो ये मेंबर बन जाएंगे। फिर इनको उस ग्रुप से रिमूव कर दें, या ठीक है, जब इनको रिमूव कर दोगे बाद में आप, ये मैं मेल और फीमेल और मियाँ बीवी वाली बात कर रहा हूँ, फिर आप अपने ग्रुप का साइज 2 करो, उसमें फिर उनकी न्यू रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है, अपने ग्रुप में ला के। फिर आपके दोनों काम हो जाएंगे। अगर किसी ने सेपरेट रूम लेना वो भी मिल जाएगा, या जो वो महरम वाला मसला आ रहा था वो भी क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसी तरह अगर कोई तीन तीन अलग थे, दो दो अलग थे, चार चार अलग थे, जिन्होंने यहाँ एक एक करके सारों ने अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर ली है, लेकिन उनको सेपरेट रूम भी चाहिए, तो फिर उन सारों को ऐसे ही करके इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन अगर सारे मेल हैं और उन्होंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन कर ली हैं तो उनको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप मर्ज हो गई हो ना तो उनकी रहाइश हर चीज़ इकट्ठी हो जाएगी। तो सेपरेट रूम उनको वैसे ही नहीं चाहिए। ये उम्मीद है मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई, एक हो गई। इसके बाद मैं आता हूँ, अभी टाइम हो गया 8:30 का, सुबह के 8:30 का। अभी PSID जनरेट नहीं हो रही, किसी की हो रही है बहुत टाइम बाद, किसी की अभी नहीं हो रही है। मैं 8:30 की डिटेल बता रहा हूँ। उनके पास सेकंड ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड का, अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो बैंक टाइम ओपन होने वाला है, थर्ड ऑप्शन चलान जनरेट कर लें, वो तो सबके इजी हो रहे हैं। अब चलान जाके आपने जैसे बैंक में जमा करवाने हैं, वो आपकी बैंक भी उम्मीद है इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प कर देगा इंशाल्लाह। अब ये चलानों का क्या मसला, मतलब कि बैंक क्या ऐसे, देखो चलान तक तो आपका सेटअप आ गया ना, अब उसके बाद सारा प्रोसेस बैंक का है। अब देखते हैं बैंक कैसे इंटरटेन करता है, ये आज पता चलेगा, इससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते। ये भी चीज़ क्लियर होगी। एक मसला ओवरसीज़ का आ रहा है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। PSID जनरेट नहीं हो रही, 18 डिजिट्स की लफ्ज़ों की है, डिजिट्स की वो डालने नहीं है। क्रेडिट कार्ड का भी इशू आ रहा है। अब मैं आ रहा हूँ थोड़ा क्रेडिट कार्ड को लेके ओवरसीज़ पे, तो चलान जनरेट का ऑप्शन बचता है, लास्ट ऑप्शन फिर ये बैंक टाइम में उसको अवेल कर लें। अब मैं आ गया ओवरसीज़ पे। बहुत से ओवरसीज़ भाई ऐसे हैं जिन्होंने बाहर से पेमेंट की है, उनकी पेमेंट भी कट गई है लेकिन आगे रिजेक्ट शो हो रहा है। तो वो अपनी पेमेंटें बैंक को अपनों से वापस लें, और किसी पाकिस्तानी बंदे को बोल के ना, अगर किसी का ये इशू आ रहा है तो पाकिस्तान में किसी के अकाउंट से पेमेंट करवाने की कोशिश करें, चाहे चलान के जरिए, क्रेडिट कार्ड के जरिए, दो भी चाहिए ना, या इस तरह करके। अगर खुद PSID जनरेट कर सकते तो वो अलग सिनेरियो, तो वो पेमेंट वापस लें, तो दोबारा ट्राई करें। इस तरह कुछ लोग हैं जिन्होंने पेमेंट, जिनके अकाउंट से कट गई है लेकिन अगर अनवेरीफाइड आगे आ रहा है, या किसी की वेरीफाई आ रहा है लेकिन पेमेंट नहीं कटी, ये सारे ऐप के ग्लिच हैं। ये कैसे क्लियर होते हैं, ये मिनिस्ट्री टाइम में ही पता चलेगा कि वो क्या सेटअप होता है। ये इस तरह की ना चीज़ें इस टाइम चल रही हैं थोड़ी सी। ये भी सिनेरियो हो गया। ग्रुप मर्ज का भी मैंने आपको बता दिया, कार्डों का जो इशू आ गया वो भी मैंने बता। एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बीच में बताता जाऊँ कि रिस्क नहीं लेना। बहुत से जिनके पास बैकअप नहीं है ना, मिसाल 13 12 13 लाख रुपया बहुत पैसे हैं, तो अगर किसी ने हाफ पेमेंट अभी करनी है तो जल्दी में कोई ऐसे अपने पैसे किसी जगह फंसाने नहीं है ऑनलाइन पेमेंट करते हुए, कि जिसकी वजह से आपके पास बैकअप भी ना हो, और दिन भी कम है ना। दिन मीन्स ऐसे कम है कि शॉर्ट पैकेज की 30,000 नशिस्तें हैं, अब वो देखो कैसे पूरी होती हैं। अभी तक हाफ से कम हुई हुई हैं, ठीक है, मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा लेकिन हाफ से कम हुई हुई हैं।
तो लॉन्ग पैकेज में दिन मिलेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। 77,526 रजिस्ट्रेशन है, उसमें 10-15 दिन मिलेंगे। जिनका लॉन्ग पैकेज है वो तो बिल्कुल बेफिक्र रहे ना, आराम सुकून से अपना काम करें। ऐप उम्मीद है पहले से अब कुछ बेटर है, आहिस्ता आहिस्ता और होती जाएगी सेट। ठीक है, तो ये ऐप के मसले हैं सारे। अगर किसी की कोई चीज़ें आगे नहीं प्रोसेस चल पा रहा, सबसे ज़्यादा अभी PSID जनरेट वगैरह नहीं हो रही ना, तो वो एरर आ जाता है। फिर दोबारा ट्राई करें, फिर दोबारा ट्राई करें, और कोई हल नहीं है। जब बैंक टाइम में आ जाए तो चालान जनरेट कर लें। अब पता नहीं इसके अलावा, हाँ, पैसे अपने नहीं फंसाने ऐसे करके ना, जब तक चीज़ कंफर्म ना हो। रही बात बैंक टाइम पे बैंक कैसे एंटरटेन करता है, वो हम बैंक टाइम पे ही आपको बता सकेंगे कि उस टाइम क्या केस आता है ना। अब एक और केस बताता जाऊँ, ऐसा ना हो कि लोग बैंक जाके बोले हमारी रजिस्ट्रेशन करो। बैंक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, वो जस्ट आपके पैसे जमा कर सकता है, वो भी चालान के ज़रिए बस। और जो बैंक जाएंगे जिन्होंने चालान जमा करवाया, अपने सामने उनसे सारा प्रोसेस करवा के उनसे स्टैम्प की रसीद लेके आनी है। मतलब कि जैसे ये ना हो वो बोले आप चले जाएं हम कर देंगे, तो आपका स्टेटस पेंडिंग में ही रहेगा। ये बिलखसूस शॉर्ट पैकेज वाले देखिएगा। तो आपने जो भी काम करवाना है उनसे अपने सामने करवा के आना है कि भाई मेरी चीज़ें पहले क्लियर करो। ठीक है, ताकि ये सारा सेटअप क्लियर हो। बाकी फिर बैंक के टाइम की जो डिटेल आती है या उसके जो इशू आते हैं, अल्लाह ना करे, तो वो उसकी वीडियो मैं फिर बैंक टाइम पे बना दूंगा। अभी तक की ये चीज़ें थी। और इसके अलावा अगर किसी का असल ना, मैं क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाऊंगा। मेरे ना, मुझे खुद नहीं अभी याद मैं कब का जागा हूँ, ये मेरी हालत आपके सामने है। बस ये कि अल्लाह पाक खैर फरमाए और खैर से आपका काम हो। ये मोटी मोटी जो चीज़ें थी वो मैंने आपसे क्लियर कर दी। दुआ में याद रखें, कहा सुना माफ़ है। अल्लाह हाफ़िज़।